अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे साथ न्यूरो एनाटमी वन लाइनर कोर्स स्पेस पार्ट 1 के लिए लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम सेरिबेलम के फंक्शंस और सेरिबेलर के लेजन्स पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम सेरिबेलम के फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर लेजन पढ़ेंगे, फिर वन लाइनर एमसीक्यूज हमारे लिए इजी हो जाएंगे। तो सबसे पहला फंक्शन है कंट्रोल ऑफ बैलेंस, दूसरा है कंट्रोल ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट्स मतलब आई के मूवमेंट्स, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ कम्प्लेक्स मूवमेंट, जो कम्प्लेक्स मूवमेंट है उसको सेरिबेलम कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट जो फंक्शन है सेरिबेलम का वो है कि सेरिबेलम क्या करता है, ये मूवमेंट को एग्जीक्यूट करता है, जबकि बेसल गेंगलिया इनिशिएट और प्लान करता है। नेक्स्ट जो है मेंटेनेंस ऑफ मसल टोन को मेंटेन करता है। फंक्शंस के बाद हम आते हैं कि सेरिबेलर जो लेजन्स है या डैमेज है उसके क्या साइंस है। ये साइंस अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। सबसे पहले है ए टिक्स है। ए टिक्स ये क्या है कि पेशेंट जो है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं कर सकेगा। अब अगर पेशेंट 60 सेकंड के लिए आंखें बंद करेगा और वो अपने इरेक्ट पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकेगा तो इसे कहते हैं रोमबर्ग साइन पॉजिटिव। ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम रोमबर्ग टेस्ट करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आप 60 सेकंड के लिए अपने आई को क्लोज करो। अब वो 60 सेकंड के लिए जब आई क्लोज करेगा तो अपने इरेक्ट पोजीशन को मेंटेन नहीं कर सकेगा, जिसे कहते हैं रोमबर्ग टेस्ट पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो सेरिबेलर लेजन का साइन है वो है डिसआर्थरिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्कैनिंग स्लर्ड स्पीच होता है या पेशेंट का जो स्पीच है वो अनक्लियर आर्टिकुलेशन होगा। नेक्स्ट हमारे साथ है निस्टिग्मस। इसमें पेशेंट जो है वो गास को फिक्स नहीं कर सकेगा। ठीक है। क्योंकि रैपिड और अनकंट्रोल्ड आई मूवमेंट की वजह से पेशेंट जो है वो गास को फिक्स नहीं कर सकेगा। अब निस्टिग्मस क्या है, निस्टिग्मस जो है हमारे साथ हम कहते हैं कि ये इसमें क्या होता है, आई मूव रैपिडली और अनकंट्रोलेबली। नेक्स्ट हमारे साथ है हाइपोटोनिया। अब हाइपोटोनिया या डिस्टोनिया, इसमें क्या होता है, इसमें मसल टोन डिमिनिश्ड होगा। नेक्स्ट है एस्थेनिया। अब एस्थेनिया में क्या होगा, इसमें मसल सॉफ्ट हो जाएंगे और टायर्ड इजीली मतलब आसानी से थक जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है ए साइनर्जिया। अब ए साइनर्जिया में क्या होता है, इसमें मसल की कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। अब इसमें एक कंडीशन है वो है डिसडियाडोकोकाइनेसिया। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट रैपिड अल्टरनेटिंग मसल मूवमेंट नहीं कर सकेगा। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट हमारे साथ है रिफ्लेक्सिस। अब रिफ्लेक्सिस क्या होंगे, टेंडन जो रिफ्लेक्सिस है वो डिमिनिश्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट होंगे इंटेंशन ट्रिमर्स। अब याद रखना, इंटेंशन ट्रिमर ये वॉलंटरी मूवमेंट के दौरान होते हैं। ये लो फ्रिक्वेंसी ट्रिमर है जो 5 हर्ट्ज से बिलो होंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे रेस्टिंग ट्रिमर, वो पार्किंसन डिजीज में होते हैं सब्सटेंशिया निग्रा के डैमेज होने की वजह से। तो ये याद रखना, रेस्टिंग ट्रिमर ये पार्किंसन डिजीज़ में होते हैं, ये ड्यूरिंग रेस्ट होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं सब्सटेंशिया निग्रा के डैमेज होने की वजह से। जबकि वॉलंटरी ट्यूमर्स या नॉन रेस्टिंग ट्यूमर्स जो है वो सेरिबेलर लेजन की वजह से होते हैं। तो याद रखना, ये एमसीक्यूज में सर आते हैं। नेक्स्ट है फास्ट पॉइंटिंग। ये एक असेसमेंट टेस्ट है जो हम परफॉर्म करते हैं अपर एक्सट्रीमिटी के टोनिक बैलेंस को मालूम करने के लिए। ठीक है। अब इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि आंखें क्लोज करो, एक आर्गन का हम कहते हैं टच करो, जैसा नोज पेशेंट वो नहीं कर सकेगा, तो इसमें फास्ट पॉइंटिंग साइन होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं वन लाइनर पास्ट एमसीक्यूज को। अभी हमने फंक्शन भी पढ़ लिया है सेरिबेलम की, लेजन भी पढ़ लिया, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा, लेजन के साइन भी पढ़ लिया। अब कहते हैं कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट और पोस्चर स्टेबिलिटी किसका फंक्शन है, सेरिबेलम का। दूसरा कहता है कि हमारे जो आई के मूवमेंट को कौन परसू करता है, वो भी सेरिबेलम है, जो हमने फंक्शन में पढ़ा था। नेक्स्ट जो पास्ट एमसीक्यूज है वो है कि पेशेंट को निस्टिग्मस से लेजन कहाँ पे है, क्योंकि निस्टिग्मस में अनकंट्रोल रैपिडली आई मूवमेंट होती है। तो सेरिबेलम के किस हिस्से में, फ्लोकुलो नोड्यूलर पार्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है कि बॉडी का मसल कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी का वो कौन कंट्रोल करता है,
हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ये है कि एक 30 ईयर मेल प्रेजेंट हुआ जिसकी स्पीच डिफिकल्टी है, रिपीट मूवमेंट ऑफ आई है, कौन सा एनाटॉमिकल साइट इफेक्टेड होगा? अब रिपीट मूवमेंट ऑफ आई निस्टिग्मस से स्पीच डिफिकल्टी है तो मतलब सेरिबेलम ही है। ठीक है, तो ये पास्ट एमसीक्यूज इस तरह आते हैं, तो आप फंक्शन और लेजन के साइंस से पहचान सकते हो कि ये सेरिबेलम के या सेरिब्रल के या किसी या बेजल गेंगलिया के। अब कहता है साइन ऑफ सेरिबेलर डिसफंक्शन का कौन सा साइन है? डिस्टोनिया या हाइपोटोनिया। नेक्स्ट, एक चाइल्ड है जिसके में फाइन ट्रिमर है, निस्टिग्मस है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं है, तो लेजन कहाँ पे है? निस्टिग्मस है तो सेरिबेलम में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पेशेंट प्रेजेंट हुआ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ फास्ट पॉइंटिंग, रोमबर्ग साइन पॉजिटिव, पार्ट ऑफ ब्रेन इसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? अब रोमबर्ग साइन है, फास्ट पॉइंटिंग है, ये तमाम सेरिबेलम में ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है कि आई और हेड पेशेंट के दोनों लेफ्ट साइड की तरफ मूव करे। कहाँ पे लेजन? याद रखना, सेरिबेलम का जिस साइड पे लेजन होगा वही मतलब बॉडी के जिस साइड पे लेजन होगा उसी साइड में सेरिबेलम का वही साइड इफेक्ट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ आई और हेड मूव करे तो लेफ्ट सेरिबेलर पोंटाइन एंगल में। नेक्स्ट कहता है कि विच अकर ड्यूरिंग वॉलंटरी मूवमेंट, इंटेंशन ट्रिमर होता है सेरिबेलम में। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पेशेंट जो है वो अल्टरनेटिंग टेपिंग ऑफ हैंड नहीं कर सकता, तो लेजन कहाँ पे? सेरिबेलम में ही है। ठीक है, और ये जो वर्ड है वो है डिसडियाडोकोकाइनेसिया। नेक्स्ट है कि सेरिबेलम लेजन में तमाम चीज़ें कहते हैं सेरिबेलम लेजन में तमाम चीज़ें होते हैं एक्सेप्ट, यानी तमाम साइन होते हैं एक्सेप्ट पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल नहीं होता, क्योंकि हमने लेजन के साइन पढ़ लिए उसमें पैरालिसिस नहीं था। नेक्स्ट कहता है पेशेंट जो है वो एटेक्सिया के साथ प्रेजेंट हुआ तो लेजन कहाँ पे है? सेरिबेलम में ही है, क्योंकि एटेक्सिया हमने पढ़ लिया सेरिबेलम के लेजन के साइंस में। नेक्स्ट है कि लेजन ऑफ सेरिबेलम इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो सेरिबेलम के लेजन है उसके साइन में तमाम मौजूद है एक्सेप्ट रेस्टिंग ट्यूमर्स, क्योंकि रेस्टिंग ट्यूमर्स कहाँ पे होते हैं? ये बेजल गेंगलिया यानी पार्किंसन में होते हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेरिबेलम जो एटेक्सिया में इफेक्ट होता है वो है वर्मिस, जो हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है कि पेशेंट जो है वो रिपीट अल्टरनेटिंग मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो इसके लिए जो टर्म है वो कौन सा है? डिसडियाडोकोकाइनेसिया। नेक्स्ट है कि गर्ल प्रेजेंट हुई विद नॉन रेस्टिंग ट्यूमर्स, मतलब नॉन रेस्टिंग ट्यूमर्स मतलब वॉलंटरी ट्यूमर्स, तो लेजन कहाँ पे है? सेरिबेलम में है। वॉलंटरी मतलब कौन से ट्यूमर्स हमारे साथ? इंटेंशन ट्यूमर्स। नेक्स्ट कहता है कि विच फंक्शन इज रिलेटेड विद सेरिबेलम, सेरिबेलम के साथ कौन सा फंक्शन रिलेटेड है? हमारे बॉडी का बैलेंस। नेक्स्ट है कि सेरिबेलर लेजन का कौन सा साइन है? एमसीक्यूज में साइन दिए होंगे, आपने सेलेक्ट करना है हाइपोटोनिया या डिस्टोनिया, इसमें टोन कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि ट्रिमर एट द एंड ऑफ मूवमेंट लेजन का आप याद रखना है, जब मूवमेंट एंड होती है उस वक्त जो ट्रिमर होता है वो है इंटेंशन ट्रिमर और वो सेरिबेलम के लेजन में होता है। नेक्स्ट है कि लेफ्ट सेरिबेलर लेजन का क्या फीचर है? याद रखना सेरिबेलम में जिस साइड पे लेजन होगा वही साइड सेरिबेलम का डैमेज होगा, तो इसमें सेम लेफ्ट साइड एप्सिलेटरल फॉल होगा ड्यू टू इनकोऑर्डिनेशन, जबकि सेरिब्रम में जब हम पढ़ेंगे वो अपोजिट साइड पे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कि पेशेंट प्रेजेंट हुआ एबनॉर्मल पास्चर, वाइड गेट, कैन नॉट परफॉर्म रिपीट अल्टरनेटिंग टास्क प्लस पास पॉइंटिंग, तो डायग्नोसिस कहाँ पे है? सेरिबेलम लेजन ही है, क्योंकि ये तमाम साइन सेरिबेलम लेजन क्या है। तो क्या हुआ? सेरिबेलर लेजन। नेक्स्ट है कि सेरिबेलम इंजरी हुई तो उसकी वजह से तमाम चीज़ें वो नहीं कर सकेगा एक्सेप्ट ये है कि मूवमेंट उसके इनिशिएट होगा, क्योंकि सेरिबेलम इनिशिएट नहीं करता है, बेजल गेंगलिया करता है। सेरिबेलम सिर्फ
उसको कोऑर्डिनेशन या एग्जीक्यूट करता है। नेक्स्ट कहता है कि इन ए टिक्स या साइन प्रेजेंट अदर देन पास्ट पॉइंटिंग, वो क्या साइन होगा? डिसआर्थरिया। नेक्स्ट है कि ट्रिमर जब हम वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ हैंड्स करते हैं और वो फॉल टुवर्ड द राइट साइड की तरफ वो गिर गया, तो लेजन कहाँ पे होगा? राइट साइड पे ही होगा, क्योंकि सेम साइड पे ही कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि एक मेन आया जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहलिक डिपेंडेंस है, वो उसको वर्टाइगो भी है, ट्रिमर है एवरी मॉर्निंग। तो डायग्नोसिस क्या होगा? याद रखना, जो लॉन्ग टर्म क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें सेरिबेलर डिजनरेशन होगा, या तो टेम्परेरी होगा या परमानेंट होगा क्रोनिक अल्कोहलिक लॉन्ग अल्कोहलिक पेशेंट में। तो हमारे साथ आज के जो सेरिबेलर लीजन्स है वो हुए कंप्लीट। तो हमारे साथ सेरिबेलम का जो पोर्शन था वो हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने इससे पहले वीडियो में हमने स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, अभी लीजन, फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।